यह वीडियो देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कहानी का पहला पार्ट देख लें, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दिया है। उस समय शाम के 5:30 बज रहे होंगे। एक कपल मोनोलेक नाम के एक एरिया के पास से फिशिंग करके जब अपने कैंप की ओर अपने गाड़ी में जा रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर उन्हें उस भयानक जंगल के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है और कुछ दूर अंधेरे में कोई चीज एक ओर से दूसरी ओर तेजी से जाती हुई दिखाई देती है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी सांसें वहीं अटक गई। दरअसल उन्होंने उस चीज को देखते हुए गाड़ी धीरे किया, जो कि बहुत ही बेकार निर्णय था। तभी उन्होंने एक अजीब से जानवर को देखा। उन्होंने पाया कि वह कोई जानवर नहीं है बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे कि कोई शेर शिकार के लिए तैयार हो रहा हो। और इसके अलावा उसके पैर भी बहुत गलत थे, मतलब बिल्कुल ही उल्टे थे। वह उसी से उस कपल की ओर आने लगा। उस कपल को तब भी ऐसा ही लग रहा था कि वह जो कुछ भी है जख्मी है और किसी शिकारी से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और देखते ही देखते वह उस कपल के सामने आ चुका था। तब उस कपल ने उस जीव के डरावने पैरों को साफ साफ देखा। वह चीज किसी कीड़े की तरह, या कहें तो किसी कीड़े की तरह था, जिसका पैर पीछे की ओर मुड़ा हुआ और वह भी 4 फीट से ज्यादा लंबा। जी हाँ, यह सिर्फ उसके पैरों की लंबाई थी। वह कपल यह देखकर काफी डर गए और आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। उसी कपल में से वह औरत उसे देखकर चीख पड़ी, हे भगवान, यह क्या है। वह उनके ठीक सामने खड़ा था। स्किन बिल्कुल फीका, किसी मरे हुए इंसान जैसा, लंबे और पहने हाथ पैर, बहुत ही डरावने। उसका चेहरा बिल्कुल चपटा था, ना कोई कान ना ही चेहरा। आंखें किसी बल्ब की तरह चमकीली थी। पूरे शरीर से एक अलग सी गंध। तो उसे देखने के बाद वहां से वह कपल तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर भागने लगे और उस जंगल से निकल गए। वह चीज भी उनका पीछा काफी दूर तक कर रही थी, पर वह कपल सही सलामत वहां से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, एक ऐसा ही सेम केस एक और कपल के साथ हुआ था, जो कि तब घटा था जब वे लोग भी सवेरे 4 बजे फिशिंग करने के लिए ट्विन लेक रिसोर्ट, जो कि कैलिफोर्निया के पास था, वहां गए हुए थे। तो वहां जाते वक्त उन्होंने उसे देखा था, जो कि जंगल के अंदर जा रहा था, पर वह उनकी गाड़ी के हेडलाइट को देखकर गुस्से से वहीं रुक गया और उनकी ओर तेजी से आने लगा। और उसे देखकर वे लोग डर कर वहां से भाग गए और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और इन सब घटनाओं के होने के बाद वे सारे विक्टिम्स फॉरेस्ट रेंजर के पास जाकर यह सब वाकया बताने लगे, और तब जाकर फॉरेस्ट रेंजर्स को इन सभी घटनाओं के होने का पता चला। इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर्स द्वारा उन चीजों के ऊपर और रिसर्च किया गया। फॉरेस्ट रेंजर्स के द्वारा जंगलों में जाकर उनके बारे में पता लगाने के बाद भी उनके कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। दरअसल लगातार हो रही इन घटनाओं के चलते हुए उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जंगल की उस एरिया में एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा, और इसी में कुछ सुपर ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड ग्रुप्स को उस जंगल में पेनिलोपे के बारे में सबूत जुटाने के लिए भेज दिया गया। और उस टीम में टोटल 12 मेंबर्स थे, जो कि उस क्रिएचर को ढूंढने वाले थे। तो इसी में एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड होने के बाद वे सभी लोग सुबह करीब 6 बजे आकर जंगल में सुबह 6 बजे पेनिलोपे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, पर उस क्रिएचर का वहाँ कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिला। और इसी कड़ी में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वे लोग फिर निकल पड़े उस जंगल में। और शाम को करीब 7 से 7:30 बजे जंगलों के एक बहुत ही गहरे हिस्से में मिट्टी में कुछ पैरों के निशान मिले, जो कि बहुत ही अजीब थे। वो पैरों के निशान ऐसे बने हुए थे मानो वह इस दुनिया के किसी भी जीव के ना हो। मतलब उन निशानों में पैर पीछे की ओर बने हुए थे और हाथ भी पीछे की ओर ही थे। वह निशान ऐसे थे मानो कि वह आगे की ओर जा रही हो, जो कि बहुत ही अजीब था। और इसी बीच वह टीम इस निशान का पीछा करते हुए आगे जंगल के घने हिस्सों में जाने लगे। और अंदर की ओर जाते ही बहुत ही अजीब गंध आने लगी, जैसे कि कोई लोहा आपस में रगड़ खा रहा हो। पर इसे इग्नोर करते हुए वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वह निशान एक पेड़ के सामने जाकर खत्म होता दिखाई दिया। वहां पहुंचकर इधर उधर उस क्रिएचर को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह जीव उनके आसपास ही कहीं पे है। और इसीलिए उन लोगों ने अपना अपना सेफ्टी गन निकाल लिया और उस जीव को खोजने लगे। और उसे खोजते खोजते उन्हीं में से एक की नजर उसके सामने एक पेड़ पर पड़ी। और इसके बाद उनके साथ जो हुआ वह सोचकर आज भी कई फॉरेस्ट रेंजर्स डर जाते हैं। दरअसल उन्होंने उस दिन उस पेड़ के ऊपर 2 क्रिएचर्स को लटके हुए देखा, और उनको देखने के बाद वह किसी मकड़ी की तरह उस पेड़ से उतरकर उनके एक साथी को खींचता हुआ जंगलों के अंदर ले गया।
जहाँ कुछ देर तक तो उसके चीखने और मदद मांगने की आवाज आती है, पर फिर सब एकदम शांत हो जाता है। और यह सब होता देख बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। पर इसके कुछ सेकंड्स बाद ही वह क्रिएचर फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है। पर उसके ऐसा करते ही उन सारे लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, पर उसे कुछ नहीं हुआ और फिर से उसने उनके एक साथी को पकड़ लिया और अपने साथ जंगल ले गया। और इसके बाद जैसे तैसे करके वे 10 लोग जंगल से बाहर निकल पाए और इसके पूरे मामले को उन ऑफिसर्स द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया। और केवल यही नहीं, उन दोनों लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। और इस पूरे मामले के बाद उन ऑफिसर्स द्वारा बताया जाने के बाद उन्हें यह पता चला कि आखिर कितनी खतरनाक जीव है यह पेनिलोपे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह पेनिलोपे का फाइनल एपिसोड? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इसके अलावा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।